सबसे बड़े खतीब हिंदुस्तान में, सबसे बड़े नकीब, सबसे बड़े शायर, सबसे बड़े मुक़र्रिर मोहल्ले के इमाम होते हैं, जो हर हफ्ता में, हर सप्ताह में, हर जुमा को नई तकरीर करना पड़ता। लेकिन इमाम की तनख्वाह तक ये कौम नहीं देती। शादी ब्याह में कम खर्चा ये कौम करती है। मुसलमानों, जितने खर्चा शादी में करते हो उतने बेटे पढ़ाई में कर देता, तेरा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बन जाता है। 3-3 लाख रुपए की शादी में फूंक देता है। लेकिन इमाम को नहीं देगा। इमाम को मिलाद करवा के उधार सोइए इमाम साहब, सूतिए इमाम साहब, आपको सुबह भेंट करेंगे, आप सो जाइए। इमाम साहब जब टुकुर 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 सुता, बेटा बाप 35 स्कॉर्पियो लेके निकल गया, साथ में एक झोला बम पड़ाका, उसके बाद डीजे ढीस ढास ढूस, पूरा मेहमान कुटुंब खुश। चल रहा है, चल रहा है, चलो। बेटी बाप को कागज लिख के ये कौम भेज देती है, इमाम से लिखवाता है, इमाम साहब लिखिए 27 अप्रैल को या 27 नवंबर को 8 बजे रात डीजे के साथ एक झोला पड़ाका 150 आतंकवादी पधार रहे हैं, जिसमें 15 गो मताल पियंकर रहेगा। ये कौम इतनी खर्चा करेगी। लेकिन वही इमाम को अगर कहेंगे एक बेटी की कुरान पढ़ा रहे हैं इमाम साहब, 500 रुपया लग जाएगा। 500 लगता पूरा खानदान बेहोश हो गया। 500 नहीं देंगे। यही कौम क्या से क्या कर लेगी। लेकिन इमाम को घर बुला के फातिहा कराने में 5 टका 10 टका, इमाम साहब पूरे खानदान के नाम से बख्श दीजिए, तो 5 टका हम ठिका लिया, 10 को टका देगा। हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। एक इमाम को एक जगह फातिहा करने बुलाया, देखा मार्बल टाइल्स घर में लगल है, बड़का गेट है। इमाम साहब घुसे, जम के फातिहा पढ़े, वहां से निकले। एक बूढ़ा बोला रुकिए 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 इमाम साहब, अपना वाला नजराना ले लीजिए। इमाम साहब रुक गए। अब एगो बूढ़ा निकल के पुराना 10 का नोट सीधा कर रहा है। बोल हजरत इसको रख लीजिए, चाय वगैरह पी लीजिएगा। इमाम साहब ने कहा हम चाय वगैरह पीना छोड़ दिए हैं, हम हॉर्लिक्स से पीते हैं। जिंदगी भर चाहे पियन को भी हॉर्लिक्स से मुका दोगे। ये 10 टका रखो, कुछ पैसा 100 टका निकालो। पूरा खानदान 35 को आदमी नाम बख्शवाया, 10 टका हम ठिका लिए हैं। गाड़ी तुम लेगा, बंगला तुम लेगा, खेती बाड़ी तुम लेगा, गाड़ी ट्रैक्टर कब्जा तुम करेगा, 10 टका हम जन्नत पहुंचाने ठिका हम लेंगे। तुम क्यों रहो हो? तुम तो बेटा हो, कुरान पढ़ता, माँ बाप के कब्रों पे जाता, 3 बार कुल वल्लाह शरीफ पढ़ता, आंखों में आंसू, दिल में धड़कन, खौफे खुदा, सर पे टोपी, वजू का चेहरा, कब्रिस्तान जाता, हाथ उठाता, दुआ करता, माँ बाप भी बख्शा जाता, बेटा भी बख्शा जाता। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नहीं, तुम अपने बाप के जनाजा पढ़ने के लायक नहीं। लाइए कोर्ट के कागज, लिख के देते हैं। जितने लोग बैठे हो 95% मुसलमान नमाज पढ़ना नहीं जानता, हम कागज में लिख के दे सकते हैं। ये 5 चीजें 20 साल की उम्र से पहले छोड़ दो, वरना बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, इस क्या हुजूर, हम लोग 15 दिन रटे हैं, उलमा से पूछिए, तब तहियात याद किए। 20 दिन रटे हैं तब दुरूद शरीफ याद किए। 3 महीना रटे हैं तब 10-20 को सूरत याद किए। आप लोगों ने संदल कुरान पढ़े, नाम परा पढ़े, न बदादी कदा पढ़े, न मसा गए, न मस्जिद में बैठे, न इमाम के पास कभी बैठे, तो आप लोग याद कैसे किए? आप लोग आदमी हैं, जिन्नात हैं? आप लोग जिन्नाते हैं। और नमाज, अरे बाप, मस्जिद में देखिएगा, नियत मानेगा अल्लाह, खाली फुस 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 कुछ जानेगा तब ने, कहाँ फुस फुस। घर में जहाँ जुमा पढ़ने गया और धोखा दे के आ गया। तहियात तो पढ़ने के लायक नहीं बचा। अरे उंगली उठाएगा, अरे बाप, लगता है अजमेर देख रहा है। तहियात में उंगलियां, अच्छा आप लोग उंगली उठाने में शर्म आती है, कहाँ उठा देते हैं? बगैर पढ़े लिखे आप लोग क्यों धोखा देते हैं? 4 रकत पहले घोटाला कर दिया, नमाज सुन्नत नहीं पढ़े, 4 रकत पीछे चोरी कर लिया, 2 रकत पढ़ के निकला, इमाम साहब इस्लाम खतरे में। बोले बेटा 2 रकत पढ़ोगे, बोले इस्लाम खतरे में। अजीब तमाशा बना के रखा मुसलमान। तकरीर करते 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 हजरत हम लोग थक गए, बहुत मौलाना मार गए। लेकिन ये कौम हिलने वाली नहीं। ये माँ बहने बैठी है, माँ बहने, आपको मजार नहीं जाना है, हटिया नहीं जाना है, चौक नहीं जाना है, मजार कब्रिस्तान नहीं जाना है, जनाजा में नहीं जाना है, ईदगाह नहीं जाना है, जुमा पढ़ने लिए मस्जिद नहीं जाना है, आपको ईद बकरीद में नहीं जाना, आपको जुमा में नहीं जाना, मजार नहीं जाना, बाजार हटिया नहीं जाना, मजार का कब्रिस्तान नहीं जाना, जनाजे में नहीं जाना। अब कहेगा मौलाना
कब्रिस्तान नहीं जाएं, मस्जिद नहीं जाएं, ईदगाह नहीं जाएं, जनाजे में नहीं जाएं, सवाब कैसे मिलेगा? सवाब कैसे मिलेगा? आप हैरत करें, आजकल औरतें मजार कह दीजिए, अरे बाप, जो औरत 3 महीना से बीमार है, मलेरिया टाइफाइड है, बुखार उतरता नहीं, कुछ मत कहना, जाके कान के पास कहना, सुनो स्कॉर्पियो रिजर्व किए हैं, कल मजार शरीफ जा रहे हैं, तुम जाएगी, खट से उठ के बढ़ जाएगी। बोल बुखार खत्म हो गलो तो औरत खत्म हो गलो, बुखार उखार कहाँ खत्म हो, तुरंत बढ़ जाएगी गाड़ी। नमाज पढ़ने के चाची, नमाज काहे पढ़ते हैं? मौलाना साहब कमर ठीक नहीं है, दर्द है बड़ी करता है। चाची नमाज काहे पढ़ते हैं? माथा नहीं छोड़ता है हजरत। और जब किसी पीर साहब को देख लेंगे तो पुराना पुराना बोतल धो धो के पानी, 3-3 बोतल, हजरत फूंक दीजिए। अभी मेरे पास गए थे बंगाल की सिल्लीगुड़ी तरफ, सोचा झारखंडी बाबा है, बाबा सुन करके बोतल का एकदम पहाड़ लगा दिया। बोला बाबा एक बोतल मुझको पढ़ के फूंक दीजिएगा। हम बोले 2020 में हम बोतल में पढ़ना छोड़ दिए हैं, अब हम बोतल में नहीं पढ़ते हैं, पूरा चापाकले पढ़ देते हैं। एक बोतल में क्या होगा, पूरा खानदान बेनमाजी गोदाम है। तुम तो नमाज पढ़ते नहीं, सजदा तो करते नहीं, कुरान तो पढ़ते नहीं, सच तो बोलते नहीं, माँ बाप से मोहब्बत करते नहीं, अजान तो सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया, जलसे में बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया, अपने माँ बाप के पास रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया, समाज में बैठते हो, इंसाफ बोलना छोड़ दिया। डेली अजान होती है, कोई गम नहीं। अगर इमाम साहब कहीं 2 मौलाना मोड़ पे बैठ के गप करने लगे और उसी टाइम में अगर असर की अजान हो गई, इमाम साहब बोल जाए अजान हो रहा, अजान उसको सुना रहा, अजान हो रही है, लगता है कि ये एकदम कहाँ से बाहर से विदेशी आया है। अपने नमाज नहीं पढ़े। कितने आपके मालूम नमाजी? जलसा इतना बड़ा हो गया, कितने नमाजी होंगे? बड़ी मुश्किल से 15-10, वो भी बढ़िया मौसम रहा तब। अगर बादल छा गया तो 7, बूंदाबांदी पानी पड़ गया तो 5, गरज दिया 3, मलक दिया तो को, खाली इमाम जी इनकी तरह खड़ा है। अरे मौलाना इस्लाम खतरे में, बात बोलेगा, अजीब तमाशा। क्या हम लोग को तो खाली इमाम को अगर जनाजा पढ़ाना नहीं होता ना, निकाह पढ़ाना, तो हम लोग को कोई पूछता नहीं। ये तो जान के धक में जैसे नहीं कहता है, वैसे इमाम से मोहब्बत करता है। वरना मुसलमानों, इमाम कसम खुदा के आप के बच्चे जो आज जो मदरसे में जो आज के बच्चे जो सुभान अल्लाह माशाल्लाह जो पढ़ रहे हैं, जलसा जुलूस का जो माहौल देख रहे हो, ये जो नारा का माहौल देखते हो, ये जो नाते नबी का माहौल देखते हो, जो झंडे का माहौल देखते हो, ये किसी नेता मंत्री का दिया हुआ नहीं है। इसी औलमा ने चंद पैसों में 10, 20, 100, 50 लेकर के आपके बच्चों को पढ़ा करके आज इस लायक बना दिया है कि जब तेरा बेटा नबी के नाम पे गली को सजाता है, झंडों को लगाता है, हाथ में फुलझड़ी पूरे इलाके को सजाता है और जश्न ईद मिलादुन नबी मनाता है, सब लोग नबी के जन्मदिन के मौके पे सुबह सुबह सड़कों पे निकलता है, इमाम आगे रहते हैं, अवाम पीछे रहती है, सब नारा लगाता है, सब मिलके कहता है कौन देता है देने को, मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, मदरसा फैजुल गुरबा झूड़ी इस्तेमाल, जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह माशाल्लाह। देखिए जैसे हम जोर से कभी जैसे जोर से बोलते हैं ना, बोलते बोलते जोर से जब बोल जाते हैं ना, होता है ना, तो उस टाइम में 2-4 गुना फट से उठ जाइएगा और फट से आ जाइएगा, तकरीर खड़े हाँ? ऐसे होता है ना, जैसे शायर लोग नहीं पढ़ता उड़ो उड़ो। अभी तो बहुत अच्छा पढ़ा जी। नाटक देखिएगा, अरे बाप। अभी मेरे साथ कोई रांची मुलाकात हुई थी, किधर से आया था, एकदम मशीन ले करके टिंग टंग टूंग कर रहा है और एकदम DD3 फिट कर लिया है और एकदम ऐसे पढ़ेगा, लगता है मिर्गी बीमारी उठ गई है स्टेज पे। कोई ना ये पढ़ने दे रहा पैसा। अभी पढ़ने का ढंग है, पढ़ो कायदे से। कभी बैठ के पढ़ेगा, फिर मैं खोल के पढ़ेगा, फिर खड़ा होकर पढ़ेगा। बोल ये कलम पढ़े थे किशनगंज में, पूरा मजमा में आग लगा दिए थे, हम बोले यहाँ बम पटक। भैया ये क्या तरीका है? पूरा खड़ा सब खड़ा जी जी। जो तरीका है उस तरह पढ़िए ना। अब पूरा मजमा, कोई बीमारी है, किसी का पाँव दर्द कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, कोई पढ़े लिखे, कोई बड़ा, अब उसको भी उठना पड़ रहा है।
अजीब, जब भी नासिब ऐसे नहीं करा किया जाए, क्या हुजूर सही बात है कि नहीं? जो आपको मिलना था, जो देना है, जो देगा देगा। और अगर पूरा मजमा अच्छा सुन लिया, पूरा बढ़िया सुना, नारा नहीं लगाया, इनाम नहीं मिला, साला मजमा खत्म था, मजमा दम नहीं था। और अगर तू 4-5-6 को मताल अगर दे दिया 2-4 हजार इनाम, क्या दीवाना था, उसको नहीं पूछा पियंकड़ था, क्या दीवाना था। भैया जहन बदलो। सबसे बड़े नकीब खतीब जब भी जलसा करो, अपने मोहल्ले के इमाम को 1 बजे 1:30 बजे मैं 5 मिनट 2 मिनट के लिए देना, ज़्यादा नहीं 2 मिनट। वो इमाम नात पढ़े या ना पढ़े, तकरीर करे या ना करे, माइक पे खड़े होके 2 शेर पढ़ दे। असल में माइक पे खड़ा होना एक बहाना है, उसी बहाने से देना है। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, हक है, वाह। शायर को आप देंगे 10,000 15,000 इनाम, वो लेके चले जाएंगे। एक मुखर्री को देंगे इनाम, वो लेके चले हम जाएंगे। लेकिन एक इमाम को जब दे दोगे जलसे में ना 2-4 हजार रुपये इनाम, वो जब सुबह घर जाएंगे ना, तो वो एसी रूम में जाकर नहीं रहेंगे, बल्कि बेटी के लिए 2-4 दुपट्टा खरीद के जाएंगे। बेटी कहेगी बाबा ये कहाँ मिला था? का बेटा हम वहाँ गए थे, झूनी में एक जलसा था, मैक पे हमको खड़ा किया था, 2-3 हजार रुपया मिला। मैंने सोचा चलो बेटी के लिए बहुत दिन से नया सूट नहीं दे पाए, एक सूट लेके आ गए। वो बेटी भी दुआ करेगी मुसलमान। कभी इमाम की जिंदगी पर देखा करो, वो आपके अपने बाल बच्चे को छोड़ के कसम खुदा की मस्जिद में तनहा, सब लोग अपने अपने घरों में रहते, इमाम आपके कमरे में, आपके घर में नहीं, आपके मस्जिद के रूम में तनहा रहता है। गरज मलक है, पानी है, बरसात है, लेकिन इमाम तनहा है। क्या वो इसलिए कि ताकि आपके बच्चे कुरान पढ़े, आपके गांव में आबादी हो, नमाज पढ़े, बेहतर हो, दीनी माहौल पैदा हो। इसलिए खुदा के वास्ते इमाम की तनख्वाह इस महंगाई में अगर एक दिन की हाजिरी कम से कम 350 से 400 होनी चाहिए। एक मामूली लेबर की हाजिरी 350-400 है, एक राजमिस्त्री की हाजिरी 600 है, तो एक इमाम की हाजिरी कम से कम 350-400 देना चाहिए। वरना क़यामत के दिन पूरे इलाके के सदर सेक्रेटरी को हिसाब देना होगा अलग से। अपना हिसाब दे लो, अपनी मस्जिद का हिसाब दो, इमाम की तनख्वाह कम कह दिया था। 7,000-8,000 तनख्वाह। हमने एगो इमाम साहब एगो गांव में रहता था, इमाम साहब रहते रहते जब भी देता तनख्वाह देता 500 बाकी रख लेता। इमाम साहब को मांगते सदर साहब बकिया पैसवा दीजिए, बोल का करें सब इमाम साहब, बचपन से गुजरात बम्बे गया, आने दीजिए पैसवा, आपका फुल पेट कर देंगे। इमाम साहब मांगते मांगते 2-4 महीना थक गए, बोला मांगा मांगी बंद करो, अब जुमे में हिसाब करना। जुम्मा दिन आए, पूरा मोहल्ला का आदमी जमा हुआ, इमाम साहब नहा धो के 11 बजे तैयार हो, बाजुबा पहन के इधर खुशबू लगा के एकदम जाके मस्जिद में गए। जाके आधा घंटा टाइम मिलता, आधा घंटा तकरीर किए, फिर मुसल्ले में गए, फिर खुतबा पढ़ाए, फिर जाके नमाज के लिए नियत किए और 2 रकत नियत किए। और जब 1 रकत पूरी करके जब रुकू में गए तो गए रह गए। अब रुकू चुपचाप पढ़ रहे हैं, कितनी देर, 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट। एक बूढ़ा करा, अरे इमाम साहब हो के भाग गए रे, कहाँ इमाम साहब को खोज के हो ना? तो इमाम साहब बोले हम यही हैं, क्या बात है? बोले मथुआ उठे भी कि ना उठे? वहाँ साहब इमाम माथा सर उठाइए। इमाम साहब बोल रहे कि हाँ उठा तो देंगे, क्या पैसा दीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि जुल्म ऐसा करना पड़े, कहीं ऐसा ना हो कि करना पड़े। इसलिए कभी भी इमाम पर जुल्म ना करो, इसलिए कि मेरे गरीब नवाज इस भारत के धरती पे आए और जो इस्लाम का बोलबाला देखते हो, अब वो गौसो ख्वाजा अब गरीब नवाज नहीं आएंगे, अब कोई अल्लाह के वली ऐसे होंगे वो आएंगे, अब अंबिया नहीं आएंगे, अब रसूल नहीं आएंगे, यही उलमा दीन का मिशन लेके चलेंगे। और जब आपके बेटी को कुरान पढ़ाएगा तो बेटी 12 बजे रात किसी के व्हाट्सएप में चैट नहीं करेगी। जब बेटी कुरान पढ़ी रहेगी, रात को सोएगी, वो बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते खुले आंख सल्ले अला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, रिफाते कुरान। से सुनना, जब तेरा शोहर काम करके मजदूरी करके परदेश से घर ठीक घुसे, तू सब काम छोड़ना, पानी का गिलास लेना, उसमें पानी को भरना, शोहर के पास जाना, दोनों हाथ से गिलास पकड़ना, अपने शोहर को देखना, हो सके तो देख के मुस्कुरा जाना और अपने शोहर के हाथों में दोनों हाथ से पानी दे देना, शोहर के बगल में थोड़ी देर बैठ जाना। किताबों में आया है जब कोई बीवी शोहर के हाथ में पानी देती है, बगल में बैठ जाती है, उस बीवी के नाम अमाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर के हाथ में पानी दे के बगल
बगल में थोड़ी देर बैठ जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान माँ बहने तू क्यों मजार जाएगी? जब तू पानी एक दिन देगी तो एक जिहाद का सवाब, 30 दिन दोगी 30 जिहाद का सवाब, 1 साल में जोड़ो कितना सवाब, 5 साल का सवाब जोड़ लो, 10 साल का सवाब जोड़ लो। माँ बहने तू घर बैठे बैठे डेली एक जिहाद का सवाब का हकदार बन जाएगी। शर्त यह है कि अपने शोहर को पानी देते हुए चेहरा देख के मुस्कुरा के बैठ जाना। वाह सुभान अल्लाह बहुत खूब। आज हम लोग को बहू बेटी मुस्कुरा के पानी देती है, मुंह इधर गिलास इधर। यहाँ बहू बेटी नहीं, यहाँ बहू बेटी सब दूध के धोल है, यहाँ सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात हमारे झारखंड में, आप लोग ठीक ठाक। ए मेरी माँ बहन, तू मत जा मजार, सज धज के मजार मत जा, बल्कि सज धज के घर में रह। सुरमा लगा, काजल लगा, घर में रह। अपने चेहरे पे कुछ लगाते हो, घर में रह। सर के बाल को चूल को संवारना, घर में रहना। अच्छा कपड़ा पहनना, घर में रहना। जेवर पहनना, घर में रहना। किताबों में आया है जब कोई बीवी काजल लगाए, चेहरे पे अपने कुछ क्रीम वगैरह हलाल हो पाक हो वो अगर लगा ले, अपने बाल को संवार ले, अच्छा कपड़ा पहन ले, जेवर पहन ले, यानी चेहरे को श्रृंगार करे, इस नियत से श्रृंगार करे, मेरा शोहर देखेगा। हम काजल लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। हम पाउडर लगाते हैं, मेरा शोहर देखेगा। बाल को संवारते हैं, मेरा शोहर देखेगा। अच्छा कपड़ा पहनते हैं, मेरा शोहर देखेगा। जेवर लगाते हैं, शोहर देखेगा। अगर जो बीवी शोहर को दिखाने की नीयत से अगर दुनिया में श्रृंगार करती है, अगर वो चेहरे को सजाती है, याद रखना माँ बहने, अगर आप शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में श्रृंगार करती है, उस बीवी के नाम अमाल में 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी दुनिया में शोहर के नाम पे श्रृंगार करती है। क्या बात है, वाह सुभान अल्लाह। माँ बहने श्रृंगार करना गुनाह नहीं, लेकिन यही श्रृंगार करके हटिया चली जाए, मोड़ जाए, चौक जाए, मार्केट जाए, गली में बैठ के गैरों को चेहरे का श्रृंगार दिखाए, कल कयामत के दिन ऐसी औरतों के चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे। मैदान महशर में हड्डी दिखाई देगी, सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपना श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहने, तू श्रृंगार जम के करो, रोज श्रृंगार करो, रोज 2 रकात नफल का सवाब, 30 दिन करोगे 60 रकात नफल का सवाब, 1 साल करो सवाब जोड़ लो, 10 साल करो सवाब जोड़ लो, 20-30 साल का सवाब जोड़ लो। तो क्यों अजमेर कलियर का छोछा जाएगी? घर बैठे बैठे अल्लाह तुम्हें जिहाद का सवाब देगा, नफल नमाज का सवाब इनायत करेगा। बेशक सुभान अल्लाह। जो बीवी बिन बोले अपने शोहर के पांव